नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 11 मई से 17 मई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव, उसका समाधान, सब कुछ लेकर आया हूँ। शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे इस हफ्ते बड़े चेंजेस आ रहे हैं। कई सारे ग्रह चेंज होने वाले हैं। तो सप्ताह की शुरुआत और सप्ताह के मध्य में बड़े परिवर्तन होंगे। उन परिवर्तनों को समझते हैं कि आपके जीवन में अच्छे बुरे क्या हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि मंगल शिफ्ट हो रहा है 11 तारीख को, और 11 तारीख को 12:39 पे ये जो मंगल आपके 8वें से गुजर रहा था, जो कभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था आपकी राशि पिछले राशि फलों में, वो एक समाधान निकल जाएगा। मंगल यहाँ से भाग्य भाव में या आपकी राशि से नवम भाव में आ जाएंगे, जो कि स्वग्रही होंगे। तो ये एक अच्छा परिवर्तन आपको मिलने वाला है। दूसरा ये है कि चंद्रमा की गति से शुरू करता हूं मैं हर बार, मैंने मंगल से कर लिया। चंद्रमा की अगर हम बात करें कि सप्ताह की शुरुआत मौज शौक में व्यतीत, है ना, जीवन साथी का सहयोग, उससे शुरू होगी। हालांकि थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन है वैवाहिक जीवन को लेकर या इस तरह की मुद्दों को लेकर, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा क्योंकि 7वां होगा, वो अच्छा माना जाता है, कम से कम इन इश्यूज के लिए तो पॉजिटिव माना जाता है। 8वां चंद्रमा कभी अच्छा नहीं माना जाता। तो ये जो 8वां चंद्रमा है वो रहेगा 12 मई शाम 7:25 से 14 मई रात 10:34 ये समय महीने में हर महीने आता है। और क्योंकि शनि यहीं बैठे रहने वाले, तो शनि चंद्रमा की युति हर महीने होती है। और ये समय मैं आपको मना करता हूं कि किसी प्रकार का कोई भी बड़ा निवेश या जोखिम ना लें। हम उससे पहले और उसके बाद कर लें, पर इन 2 दिन में कोई भी शुभ कार्य करने से बचें जिससे आपकी कोई हानि ना हो। तो दोबारा से बताया तो 12 मई शाम 7:25 से 14 मई रात 10:34 तक ये समय रहने वाला है। चंद्रमा आपका अनुकूल नहीं होगा। आपके मतलब गलत निर्णय हो सकते हैं या आपका मन डिस्टर्ब रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ग्रह क्या कहते हैं? बाकी ग्रह बहुत कुछ कह रहे हैं। शुक्र स्वग्रही आपके कर्म भाव में था, आपके कर्म की बढ़ोतरी कर रहा था, लाभ दे रहा था, पर वही शुक्र अब पहुंच रहे हैं आपके इनकम में। तो पिछले दिनों जो मेहनत की थी वो लाभ की तरफ जा रही है। और बड़ी मजेदार बात यह है कि ये सूर्य बुध भी इस हफ्ते आपके 10वीं राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ये शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर शुक्र और बुध का एक एक्सचेंज निर्मित हो जाएगा। और ये एक्सचेंज निर्मित होकर आपको बड़े अलग ही फायदे देगा। कहने का मतलब ये है कि हमारी किस्मत हरदम एक जैसी नहीं रहती। हम कहते हैं अरे साहब सबने किया, सबको तो फायदा मिल गया, मैंने किया और मेरे को नुकसान हो गया, ऐसी बातें चलती रहती है ना। मैंने इस जगह हाथ डाला, वो बिल्कुल ही सब लोग फायदा उठा रहे थे, मेरे आते ही सब गड़बड़ हो गई। तो कुल मिलाकर बात है, कई बार हम अपनी किस्मत को कोसते हैं क्योंकि उस समय ग्रहों की स्थिति खराब होती है और उसी वक्त हम अपने प्रोजेक्ट में हाथ डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सचेंज है कर्म और इनकम का या लाभ का, इस एक्सचेंज का मतलब यह है कि इस समय किए कर्म आपके लाभ में परिणत हो रहे हैं और निश्चित हो रहे हैं। तो आपके मतलब ये जो प्रेजेंट समय है ये आपको ये फायदा देने जा रहा है। और क्योंकि ये परिवर्तन बुध का यहाँ और शुक्र का यहाँ होगा, तो ये अभी रहने वाला है करीब करीब 1 महीना अप्रोक्सीमेटली। वो आगे कब चेंज होगा वो मैंने नहीं देखा, पर 20-25 दिन तो रहेगा ये। तो आने वाले 20-25 दिन इस परिवर्तन के उपरांत आपके बड़े पॉजिटिव रहने वाले हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में लाभ के मार्ग नए प्रशस्त कर पाओगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। सूर्य जरूर उच्च का था आपकी राशि का स्वामी, और वो 14 अप्रैल से 14 मई के आसपास रहता ही है। उस समय हमारा मनोबल बढ़ा चढ़ा रहता है, कोई भाग्य में बड़े परिवर्तन होते हैं। हर साल इस महीने ऐसी स्थिति होती है। सूर्य चेंज हो रहे हैं और सूर्य मेरे ख्याल से 15 मई को चेंज हो रहे हैं सुबह 6:22 पे। तो 15 मई को जब सूर्य 10वें में आएंगे, 10वां भी बुरा नहीं होता, हालांकि शत्रु राशि है, परंतु राशि से 10वां सूर्य का भी संचरण आपको लाभ ही देता है और वो भी कार्य क्षेत्र में उन्नति देता है। तो जो आपके परिवर्तन का योग सूर्य उच्च का बना रहा था, वो अब आपके उसका रिजल्ट पाने का समय आ गया है। तो कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको डेट्स बताई हैं, उसका ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका पूरा राशिफल। इसमें मैंने एक चीज जो कहा था बताता हूँ और फिर रह गई थी। आपके वैवाहिक जीवन में राहु का बैठना और वैवाहिक जीवन का स्वामी शनि का अष्टम से गुजरना, जो कि पिछले लंबे समय से स्थायी रूप में ये योग बना हुआ है। इस योग की वजह से कभी कभार हमारे जीवन साथी का व्यवहार, जीवन साथी का स्वास्थ्य या किसी प्रकार की कुछ ना कुछ निराशाजनक या चिंताजनक हो जाती है। और उसके समाधान के लिए
हम आपको महा उपाय में बता देते हैं। राहु और शनि के लिए कॉमन उपाय है, काले उड़द की दाल का दान करें, उससे आपकी कई प्रकार की परेशानियां दूर होगी। ये उपाय आप कंटिन्यूटी में कर सकते हो। ये आप शनिवार, बुधवार, जो भी आपको दिन अच्छा लगे, शनिवार को भी कर सकते हैं क्योंकि शनि के लिए हो जाएगा। और जो राहु के लिए मन में संकल्प लेके कि राहु के लिए कर रहे हो, तब भी आपको लाभ मिल जाएगा। काले उड़द की दाल राहु और शनि के लिए कॉमन दाल है, संकल्प से रिजल्ट मिलता है, तो दोनों के संकल्प के साथ उसका दान कर सकते हो। और जो मूल मंत्र है, जहां आपके इतने फायदे बताए हैं, वहां कुछ और भी चीज है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुकूल समय है, बृहस्पति चेंज हो जाए उससे पहले पहले अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो शिक्षा के अंदर, कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए, हर बार इंसान का दिमाग नहीं चलता, कभी चलता है कभी नहीं चलता, हम लोग ऐसा मानते हैं, हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। ये समय अभी अनुकूल है। इस समय आप कोई भी नॉलेज गेन करना चाहते हो, उसके लिए बहुत ही अनुकूल समय है, उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।